जय श्री राम। कैसे हो आप सभी। आज है ज्येष्ठ मास का दूसरा मंगलवार। आप सभी को बड़े मंगलवार की हार्दिक बधाइयाँ। आइए, आज मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है तो मतलब बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा होती है कि हम संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ अगर किसी विशेष उद्देश्य के लिए करना चाहे तो कैसे करें। आइए, आज उसी के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो आपको क्या कुछ सामग्री चाहिए। एक तांबे का लोटा चाहिए, कुसा चाहिए, जो कि हर घर में मतलब कि जो भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं उनके यहाँ अधिकांश होती ही है। और एक रामचरितमानस की बुक चाहिए। और एक चीज़ और है, बुक के साथ साथ आपको लाल रंग का कपड़ा ज़रूर लेना है। ज़रूरी नहीं लाल ही है, पीला भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है। और एक बुक स्टैंड चाहिए आपको, क्योंकि कोई भी धार्मिक बुक जो है उसको मतलब बिना बुक स्टैंड के नहीं पढ़ना चाहिए। भोग के लिए आप नारियल और केला ले सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि यही आप लें, आप मतलब मीठा भी ले सकते हो, जैसे लड्डू हो गया, मोतीचूर का लड्डू हो गया, या कोई सा भी फल ले सकते हैं। नारियल रख सकते हैं। नारियल को आपको जब तक आपका पाठ मतलब पूरा नहीं होता है तब तक आपको रखना पड़ेगा। और रही बात कि पाठ कितने दिन में पूरा होगा, तो उसके लिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 1 महीने में भी पूरा हो जाता है, 15 दिन में भी पूरा हो जाता है, और अगर आप चाहें तो 9 दिन और 11 दिन में भी पूरा हो जाता है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में पाठ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है तो आप जब भी मतलब अपनी मन्नत के लिए रामचरितमानस का पाठ स्टार्ट करें तो पहले पुस्तक पूजा ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देखिए राम दरबार की खूबसूरत सी फ़ोटो बनी हुई है। भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी, और यहाँ पे राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न है। इस तरह इसका फ्रंट पेज रहता है। मेरी बुक थोड़ी पुरानी हो गई है और इसको मैंने चित्रकूट से लिया था। काफ़ी समय हो गया, हम लोग चित्रकूट गए थे, उस समय मैंने इसको लिया था। बेटी का मुंडन था, तो मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जो हमेशा मतलब निशानी के तौर पर उसके रहे। तो उस समय की मेरी बुक है। आप यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की जो है तो जीवनी लिखी हुई है। अगर आपको उनका जीवन परिचय जानना है तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। बहुत अच्छी है और पढ़ने में भी मतलब कि अच्छा है। यहाँ पे ये जो है तो श्री राम सलाह का प्रश्नावली है, इसकी वीडियो मैंने डाली थी। आप लोग अगर जानना चाहेंगे कि इसको कैसे मतलब इसमें अपना प्रश्न कैसे खोजते हैं तो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये पारायण विधि लिखी हुई है। और यहाँ आवाहन हो गया। आवाहन का ये जो है तो मंत्र है तुलसीदास नमः श्री वाल्मीकियाय नमः, इस तरह से। और फिर यहाँ आचमन करन्यास, मतलब जिस तरह से आप लोग जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन लोगों को पता होगा, उसी तरह से यहाँ पर मतलब कि रामायण में भी दिया हुआ है। ये देखिए पूरा ये ध्यान है। इस तरह ध्यान करने के बाद प्रथम जो है तो बालकांड से इसकी जो है तो शुरुआत होती है। और इसके बाद आपको जैसे जैसे आप पेज मतलब कि पलटेंगे तो आपको ना आपको एक जगह पर किसी पेज में है, अभी मिल नहीं रहा है वहाँ तक, मतलब अगर आपको मासिक करना है तो वहाँ पे मिल जाता है। कहाँ गया, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। ये रहा मास पारायण पहला विश्राम। तो अगर आपको मास पारायण में मतलब कि करना है तो इस तरह से आपको मतलब कि करना होगा। यहाँ पे आपको विराम देना होगा और जब आप शुरू करेंगे
तो आपको यहाँ से मतलब जो है तो एक दोहा दो दोहा मतलब चौपाई जो है उसको आपको शुरू करना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पर पहला विश्राम है तो आपको यहाँ से राम भालू कटुक बटोरा यहाँ से आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से होगा। और अगर आपको 15 दिन में करना है तो आप सुबह शाम कर सकते हो या 2 अध्याय एक साथ भी कर सकते हो। ज़्यादा लंबे नहीं रहते हैं। आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो हो जाएगा। और हाँ, अगर 1 महीने का बहुत लंबा हो जाएगा, पर अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हो तो आपको लहसुन प्याज जो है तो न खाने वाले चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। और जैसे नशा हो गया और ये लहसुन प्याज ये सब हो गया, इन सब चीज़ों से आपको परहेज ज़रूर करना पड़ेगा। और अगर 1 महीना आप कर रहे हो तो इन सब चीज़ों के परहेज के साथ साथ मतलब कि जो भी वर्जित चीज़ें हैं तो आपको मतलब कि अगर संकल्प लेके आप पाठ कर रहे हो, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए पाठ कर रहे हो तो आपको पूरा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। लहसुन प्याज नहीं खानी है, मांस मदिरा से आपको दूर रहना है, साथ ही साथ ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना है। ये जो चीज़ें हैं इनका आपको ध्यान रखना है। भगवान राम का आपको हमेशा राम राम जपते रहना है। और राम नाम जपने के अलावा जो है तो किसी की चुगली और इधर उधर की बातें से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा और जल्दी आपको परिणाम मिलेगा। जय श्री राम। आप सभी का दिन जो है मंगलमय हो।